हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जो भी हाइड्रोजन परमाणु होता है अपन का, ये जैसे कि मान लीजिए अपन का हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये अपनी निम्नतम अवस्था में है अभी, जिसे अपन 1 = 1 बोलते हैं, n = 1 बोलते हैं निम्न। तो ये जब हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाता है तो अपने साथ कुछ ऊर्जा ये ले जाता है। ठीक है, उसी ऊर्जा की यहाँ पर बात की है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो देखिए, ये अपन की n = 2 वाली अवस्था है, जिसे अपन प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने साथ जो ऊर्जा ले जाता है उसका मान होता है En बराबर, यहाँ पर n वो है अवस्था, कौन सी अवस्था, 1 2 3 4, जिस भी अवस्था में वो जाता है उस अवस्था का मान है ऋणात्मक 13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यही वो ऊर्जा होती है जो अपन किसी भी अवस्था की ऊर्जा निकाल सकते हैं, n का मान रख के, 1 2 3 इस तरीके से। तो अगर अपन को बोला गया है कि निम्नतम अवस्था की बात की गई है, अपन से इस अवस्था की बात की गई है निम्नतम अवस्था का, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो चलिए अब अपने प्रश्न का हल करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात की गई है और निम्नतम अवस्था बात की है, तो यह हो जाएगा E1 ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 1 का वर्ग। तो यहाँ पर अपन के पास इसकी ऊर्जा जो आएगी वो आएगी ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर E2 की बात करूं तो E2 का जो यहाँ पर आता है वो आता है ऋणात्मक 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा स्तर होते हैं जिससे ये एक एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। तो वो जो ऊर्जा लेकर जाता है उसी का यहाँ पर अपन को चर्चा करनी थी। तो ये अपन का मान है ऋणात्मक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।